दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर क्यों हावड़ा ब्रिज को अब मौत का ब्रिज कहा जाने लगा है? हावड़ा ब्रिज के पास सुबह 3 बजे ऐसा क्या होता है कि इस वक्त वहां से कोई नहीं जाना चाहता? और हावड़ा ब्रिज के नीचे पानी में रात के समय किसका हाथ नजर आता है? दोस्तों, हावड़ा ब्रिज से जुड़े ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसने इस शानदार हावड़ा ब्रिज को रहस्यमय हावड़ा ब्रिज बना दिया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो और जानते हैं हावड़ा ब्रिज के कुछ ऐसे रहस्य जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हावड़ा ब्रिज का इतिहास। कोलकाता की हुगली नदी के ऊपर ब्रिज बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव 1862 में रखा गया। उस समय बंगाल के गवर्नर ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर से हुगली नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाने की बात की। इस प्रस्ताव के बाद 1870 में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की गई और 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के पास होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को हुगली नदी के ऊपर ब्रिज बनाने का अधिकार हासिल हो गया। ब्रिज बनाने का अधिकार मिलने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बार्टफोर्ड लेजल ने हुगली नदी के ऊपर एक पैंटून ब्रिज बनाने की कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। पैंटून ब्रिज को फ्लोटिंग ब्रिज भी कहते हैं कि सीधे पानी के ऊपर ही ये बनाया जाता है। हुगली नदी के ऊपर पैंटून ब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ। चूंकि उस वक्त इंडिया में ब्रिज के पार्ट्स का निर्माण पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसके ज्यादातर पार्ट्स का निर्माण इंग्लैंड की ही अलग अलग फैक्ट्री में किया गया और फिर इन पार्ट्स को पानी के जहाज से कोलकाता लाया गया और इन्हीं के साथ एक साथ जोड़कर हुगली नदी पर पहली बार ब्रिज का निर्माण हुआ। हालांकि इस ब्रिज का निर्माण कार्य काफी चुनौतियों से भरा रहा। 1874 में एक भयंकर साइक्लोन की वजह से ब्रिज का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया। एक स्टीमर ब्रिज से टकरा गया था। इस टक्कर की वजह से ब्रिज का लगभग 200 फीट का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया। बाद में इस डैमेज को ठीक किया गया और 1874 में ही ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। उस समय इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 22 लाख रुपयों का खर्च आया था। 17 अक्टूबर 1874 का फाइनली हुगली नदी के ऊपर बनाए गए इस पहले ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया। इस ब्रिज की लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। कोलकाता का हुगली नदी इंपॉर्टेंट सी ट्रेड रूट था। इस वजह से यहाँ से कई सारे जहाजों का गुजरना होता था, लेकिन पैंटून ब्रिज तो सीधे पानी के ऊपर बनाया जाता है, इसलिए इसके नीचे से जहाज के गुजरने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर ब्रिज को इस तरह से बनाया गया था कि जब भी कोई जहाज वहां से गुजरने वाला होता तो ब्रिज को दोनों ओर से खोल दिया जाता और धीरे धीरे इस ब्रिज को ऊपर लोड बढ़ता गया। लेकिन यह ब्रिज इतना लोड सहने के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए अब उस जगह पर एक नए ब्रिज की जरूरत महसूस होने लगी। 1906 में पोर्ट कमीशन ने हुगली के ऊपर एक नए ब्रिज का प्लान किया और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने फिर से एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का फैसला किया और ब्रिज के डिजाइन के लिए टेंडर भी निकाला गया। डिजाइन के लिए लगभग 45,000 रुपए के प्राइज मनी की भी घोषणा की गई, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने की वजह से नए ब्रिज का काम रुक गया। 1917 और 1927 में पुराने ब्रिज को ही मरम्मत करके ठीक किया गया, लेकिन अब यह पुराना ब्रिज जवाब दे रहा था और अब वहां हर हाल में नए ब्रिज की जरूरत महसूस हो रही थी। इस जरूरत को देखते हुए 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया और फिर 1926 में न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। 1930 में एस.डब्ल्यू. जॉर्ज के नेतृत्व में गोड कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने अपने एनालिसिस के बाद सस्पेंशन ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा। इस रिपोर्ट के बाद ग्लोबल टेंडर निकाला गया। इस टेंडर के लिए लोएस्ट बीड जर्मनी की कंपनी ने लगाई थी, लेकिन जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के बीच बढ़ते टेंशन की वजह से जर्मनी की कंपनी को टेंडर नहीं दिया गया। इस कंपनी के बजाय ब्रेट वाइट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। सारी चुनौतियों से पार पाते हुए आखिरकार ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस ब्रिज के निर्माण में 26,500 टन स्टील का उपयोग किया गया, जिसमें 23,000 टन हाई टेंसिल एलॉय स्टील था, जिसे टेस्क्रोम कहते हैं, जिसकी सप्लाई टाटा स्टील ने की और वहीं से ये स्टील आए। वैसे शुरुआती प्लान के मुताबिक ब्रिज के लिए जरूरी स्टील इंग्लैंड से ही आना था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इंग्लैंड से सिर्फ
3000 टन स्टील ही आ सका। इसके बाद बाकी स्टील की पूर्ति टाटा स्टील ने की। इंजीनियरिंग वंडर के मिसाल पेश करते हुए कोलकाता का हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो गया। इस ब्रिज के निर्माण में उस समय 2.5 करोड़ रुपयों का खर्च आया था। हावड़ा ब्रिज पूरी दुनिया में ब्रिज कंस्ट्रक्शन के मामले में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि 750 मीटर लंबे इस ब्रिज में एक भी पिलर का उपयोग नहीं किया गया। इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि स्टील के इस ब्रिज को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का भी उपयोग नहीं किया गया था। तो फिर बिना पिलर और बिना नट बोल्ट के ये ब्रिज बना कैसे? हावड़ा ब्रिज में स्टील के टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक स्पेशल तकनीक का उपयोग किया गया था। इस तकनीक में स्टील के टुकड़ों को जोड़ने के लिए 2 टुकड़ों के बीच होल बनाया जाता था और उस होल में मेटल का टुकड़ा डाला जाता था, जिसे फिर दोनों ओर से दबा दिया जाता था। इस तरह से इंजीनियर बिना नट बोल्ट के ही हावड़ा ब्रिज बनाने में कामयाब रहे। ब्रिज का निर्माण कार्य 1936 में शुरू हुआ और यह 1942 में बनकर तैयार हो गया। हावड़ा ब्रिज का निर्माण ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बावजूद इस ब्रिज का कभी उद्घाटन नहीं किया गया। दरअसल उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। इस वजह से अंग्रेजों को यह डर था कि अगर उसने ब्रिज का उद्घाटन किया तो यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इसके बाद जापान अंग्रेजों से दुश्मनी निकालने के लिए इस ब्रिज पर हमला कर सकता है। इस वजह से हावड़ा ब्रिज का बिना कोई उद्घाटन किए ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। हावड़ा ब्रिज सिर्फ गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए ही नहीं था, बल्कि यहाँ से ट्रेन भी गुजरती थी। इनफैक्ट हावड़ा ब्रिज से सबसे पहले एक ट्राम गुजरी थी। निर्माण के समय हावड़ा ब्रिज दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था और वहीं अब भी यह दुनिया का 6ठा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है, जहां से रोजाना 1 लाख गाड़ी और 1.5 लाख लोग पैदल गुजरते हैं। आइए अब हावड़ा ब्रिज के उन रहस्यों के बारे में बात करते हैं जिसने इसे डरावना ब्रिज बना दिया है। दरअसल जब से हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ है तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोगों ने इस ब्रिज में नदी में कूदकर अपनी जान दी। कहते हैं कि हावड़ा ब्रिज से कूदकर जान देने वालों की आत्मा इस ब्रिज के आसपास ही भटकती रहती है। हावड़ा ब्रिज के नीचे नदी किनारे भोर के समय कई सारे पहलवान वहां कुश्ती का अभ्यास करते हैं। इन पहलवानों के मुताबिक उन्हें हावड़ा ब्रिज के आसपास बहुत सारी रहस्यमय चीजें दिखाई देती हैं। इन पहलवानों के मुताबिक रात के लगभग 3 बजे के आसपास नदी में आए दिन इंसानों के हाथ दिखाई देते हैं और साथ ही अजीब सी आवाज भी आती है। इन हाथों को देखकर अगर कोई इंसानों से बचने के लिए पानी में उतरता है तो वह भी डूबकर मर जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह हाथ अचानक से बिल्कुल भी शांत पानी में नजर आता है और फिर थोड़ी देर में गायब हो जाता है। इन हाथों के अलावा ब्रिज के ऊपर भी रात के समय में लोगों को रहस्यमय साए नजर आते हैं। हावड़ा ब्रिज में रात के समय गुजरने वाले कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्हें ब्रिज पर एक सफेद साड़ी पहनी अजनबी सी महिला दिखाई देती है, जो लोगों से मदद की गुहार लगाती रहती है और अगर कोई उस महिला की मदद करने के लिए रुकता है तो वह महिला तुरंत गायब हो जाती है। लेकिन फिर उस इंसान के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं घटती हैं। लोगों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के आसपास भटकने वाली आत्मा दरअसल वहां से कूदकर जान देने वाले लोगों की होती है, क्योंकि आत्महत्या करने की वजह से उन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिल पाती, इसलिए यह भटकते हुए लोगों को परेशान करती हैं। हावड़ा ब्रिज के भूतिया होने के पीछे कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यह जरूर सच है कि हावड़ा ब्रिज सालों से आत्महत्या का केंद्र है। इस ब्रिज से आत्महत्या को रोकने के लिए अब ब्रिज के दोनों ओर जाल भी लगा दिए गए हैं, जिससे आत्महत्या की घटना में कमी तो जरूर आई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।